ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप्स। ओके। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में अगर हम जल्दी से बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सिस्टम हमने बनाना होता है, जो भी हमने सिस्टम बनाना होता है, उस सिस्टम में हमारा जो वन ऑफ द कोर काम होता है वो ये होता है कि अम, हम ना अपने सिस्टम में से कॉमन नाउन्स ढूंढते हैं। ओके। और कॉमन नाउन ढूंढ के उनको कह देते हैं कि ये हमारी क्लास है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं नाउन्स के साथ एसोसिएटिव खासियतें ढूंढते हैं जिनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके। और जो एडजेक्टिव्स हैं दे associated with noun, they becomes the attributes of those classes. Okay, all right, ठीक है। अच्छा, और होता क्या है, इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस होता है कि बेसिकली उन क्लास के जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन, यानी उन कॉमन नाउन्स के जो प्रॉपर नाउन होते हैं जिनमें आप, जिनको प्रॉपर नाउन का मतलब करने का मतलब क्या है, उनकी फिर आप एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करेंगे कि उसका रोल नंबर ये है, उसका नाम ये है, उसका घर का पता ये है, वगैरह वगैरह। अब वो प्रॉपर नाउन बन गया। दैट बिकम्स द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? जिसको ओके। फिर हमने एक और बहुत बड़ी जरूरी बात की थी, वो ये की थी कि जो शेयर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं बिटवीन ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि तमाम इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास के दरमियान में शेयर हो रही होगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टैटिक एट्रीब्यूट। ओके। और स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए क्या सबसे जरूरी बात है? वो ये जरूरी बात है कि स्टैटिक वेरिएबल इज लाइक ए मेमोरी, जो कि बनती तो ग्लोबल स्कोप में है लेकिन एक्सेसिबल कहां होती है? एवरीवन प्लीज स्पीक प्लीज। क्लास के मेंबर्स पे सिर्फ क्लास के मेंबर क्लास के फंक्शन। मेंबर फंक्शंस में हर जगह पर एक्सेसिबल होती है। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स ए शेयर्ड स्पेस में पड़ी, यानी आप समझ लें आप क्लास के अंदर जहां कहीं भी होंगे ये शेयर्ड वेरिएबल आपको अवेलेबल होगा। ओके। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमने देखी थी, वो ये थी कि काउंट मेंटेन करने। ठीक है। या हमने सिंगलटन पैटर्न और मल्टीटोन डिजाइन पैटर्न पढ़ा था, वो बेसिकली इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है। सो फार सो गुड। यस ओके। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दें अगर आप लोग यहां पर आप एक घर शोर नहीं है तो। ठीक है, अनम्यूट कर दें प्लीज और बोला करें। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमने कहा था एक कुछ हमारे लोकल फंक्शंस होते हैं। लोकल फंक्शंस आर द बिहेवियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके। एंड दैट बिहेवियर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्यों? क्योंकि वो जो लोकल फंक्शन है वो बिहेव करेगा हर इंस्टेंस के लिहाज से, कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी जैसी होगी उसके हिसाब से उसने बिहेव करना है। उस्मान का जो इंस्टेंस बनेगा वो अगर उसका प्रिंट कॉल करेंगे तो वो उस्मान प्रिंट करेगा क्योंकि उसके नाम में उस्मान लिखा हुआ है। आकिब का जो होगा वो आकिब प्रिंट करेगा। कासिम का होगा जो कासिम प्रिंट करेगा, साद का साद प्रिंट करेगा, फातिमा का फातिमा प्रिंट करेगा। ओके। क्यों? क्योंकि हर एक के नेम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हर लोकल वेरिएबल की अपनी है। तो अल्दो के हमने वो जो लोकल फंक्शन लिखा है वो सेम लिखा है। ओके, ऑलराइट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो हर एक के लिए डिफरेंट बिहेव करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। ओके। फिर फिर हमने कुछ बिहेवियर्स बनाए थे जो कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करते। यानी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, या सबसे ताल्लुक होता है लेकिन एक जैसा ताल्लुक होता है। यानी प्रॉपर्टीज जाए जो मर्जी हो, उन्होंने इस वैसा ही बिहेव करना है। दोज फंक्शंस आर कॉल्ड स्टैटिक फंक्शंस। ओके।
सो फार सो गुड। ठीक Yes. है। एक और भी था, यूटिलिटी फंक्शंस। क्या थे यूटिलिटी फंक्शंस? यस सर। सर प्राइवेट फंक्शंस जो कि सिर्फ मेंबर फंक्शंस के ऊपर एक्सेसिबल है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, प्राइवेट फंक्शंस जब हम बना देते हैं जो कि हेल्पिंग के लिए यूज होते हैं, हेल्पिंग फंक्शंस भी कहते हैं इनको। ओके। प्रॉपर नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। फिर हमने एक कैप्सुलेशन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, जो कि थी प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट एट्रीब्यूट का फायदा क्या होता है? कि बाहर की दुनिया को वो एक्सेसिबली। एक्सेसिबल नहीं होते। एक्सेसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं होते। ओके। ये हमने तमाम चीजें जो पढ़ी थी ना, वो एक ही क्लास के एक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ी थी। ठीक है। आज से हम ऊप की फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप। ओके। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम बनाने जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट से नहीं बना देते हम, उनको उनको आपस में इंटरैक्ट करके पूरा सिस्टम बनता है। तो हम एक लेडर आप चले गए, एस्केलेशन लेडर नहीं होती जैसे वॉर की होती है, उसी तरह हमारी एस्केलेशन लेडर में हम एक स्टेप ऊपर चले गए। ठीक है। और वो है कि अब ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन कैसे कराएंगे। ओके। अच्छा, अब उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हमारी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन हमारी ये सेंटेंस है कि हमारी रियल लाइफ जो होती है ना, वो पैटर्न से भरी पड़ी है। हमें रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे रिलेशनशिप्स नजर आएंगे, जिनको देखते के साथ ही ओए ये तो वो चीज है, ये तो वो, ये तो ये चीज है, ये तो ये चीज है। ओके। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी मजेदार सी एग्जांपल है। वो कहता है इमेजिन दिस, इमेजिन दिस कि ये क्या है? हम मैंने आपको नाम नहीं बताया कि वो क्या चीज है, ये भी नहीं बताया क्या चीज है। मैं दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं और आपने मुझे बताना कि वो क्या चीज है। वो कह रहा है इमेजिन यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। आप वॉक करते हुए जा रहे हैं किसी एक ऐसी गली में जहां पर पहले कभी भी आप नहीं गए। यू स्पॉटेड ए ब्राइट येलो ऑब्जेक्ट। वहां पे ना जमीन पे एक छोटा सा कोई येलो कलर का आपको कोई चीज नजर आई है। ठीक है। और वो क्या है? वो अटैच हुआ हुआ है एक ग्रीन कलर की, वो जो एक श्रबी ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ग्रीन कलर की कोई चीज है उसके साथ एक छोटा सा ये आपको येलो कलर का नजर आ रहा है। आप मुझे बता सकते हैं क्या चीज होगी? फ्लावर। सनफ्लावर। एक, आप तो बहुत ही आगे बढ़ गए। एक्चुअली इट्स टॉकिंग अबाउट ए प्लांट एंड व्हाट? लेमन। एंड सॉरी, Sunflower. लेमन एंड एंड हाँ, आप कोई स्पेसिफिक चीज ना बताएं, आप जनरल बात करें तो ये क्या चीज है? Flower. एक फ्लावर है और एक प्लांट है। मुझे नहीं, आपको नहीं यानी कासिम, जो तुम कह रहे हो कि लेमन है या सनफ्लावर किसी ने कहा है, भाई हो सकता है वो ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं वो आपने जिंदगी में पहली दफा देखा है, लेकिन आपको पता लग जाएगा ये क्या है। ये बात सुनाई? आपने जिंदगी में चाहे वो पौधा ना भी देखा हो, लेकिन आपको एक नया पौधा नजर आया है, आप उसको भी देख के अंदाजा लग जाएगा यार ये पौधा है और ये इसका फूल है। और ना सिर्फ आप ये बात करेंगे, बल्कि so the yellow object is basically a flower and the green parts are what? वो जो ग्रीन पार्ट्स है वो क्या है? Leaves. लीव। लीव्स हैं। और वो क्या करते हैं? सनलाइट। सनलाइट। सनलाइट को गैदर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। सूरज की रोशनी से वो एनर्जी हासिल करते हैं। हम खाने से हासिल करते हैं ना, वो सूरज की रोशनी से उनके लिए बहुत होती है। ओके। आप देखो इसे लिखा हुआ है द डैश हेल्प्स द डैश प्रोपगेट। क्या मतलब? पेटल हेल्प्स द प्लांट प्रोपगेट। पेटल्स तो नहीं होगा। द फ्लावर हेल्प्स द प्लांट प्रोपगेट इट्स ऑफस्प्रिंग। ओके। वो जो फूल होता है वो बेसिकली उसकी नई जनरेशन अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का तरीकाकार होता है। ओके। और एक और बहुत जरूरी बात, अगर क्या डाई कर जाए तो क्या डाई कर जाएगा? प्लांट डाई करे तो फ्लावर डाई अगर करेगा। प्लांट डाई करे तो फ्लावर डाई कर जाएगा। अगर प्लांट की को आप जड़ से काट दें तो वो आपको पता है कि ये जो फूल है ये खुद ब खुद कुमला जाएगा। ये बात सुनाई?
अब देखिए, मैंने आपको बताया भी नहीं था कि ये क्या, आपने चाहे जिंदगी में आप मार्स पे जाएं और आपको इस तरह की चीज नजर आ जाए, तो आपको पता लग जाएगा ये पौधा है। ठीक है। तो रियल लाइफ में पैटर्न्स भरे पड़े हैं। ओके। और इसी तरह प्रोग्रामिंग जब करते हैं उसमें भी आपको पैटर्न्स दिखेंगे, नजर आएंगे। ओके। ऑलराइट। ये पूरी फिल्म द ब्लैंक्स हैं जो भरी पड़ी हैं। ओके। सो इंपॉर्टेंट बात कहने की ये है कि जो जिस तरह रियल लाइफ जो है उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी प्रोग्रामिंग यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू डिफाइन देम। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप हेल्प्स इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, कि कैसे सिस्टम, छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम बनाए जाएं, या कैसे कोड को रीयूज किया जाए, ये सारी चीजें हमें इन ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में नजर आएंगी। ओके। और आज हम इसी की एग्जांपल पे काम करेंगे। ओके। आज बाकायदा आपको फील होगा कि आप बड़े हो गए, यू हैव प्रोग्रेस्ड। ओके। सो प्लीज स्टे सीटेड विद मी बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू मूव इन द डायरेक्शन। ओके। चलें जी, आगे चलते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला रिलेशनशिप जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? रियल लाइफ में आपको ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन बहुत सी चीजों में नजर आएगी, जिसमें एक बड़ी चीज छोटी चीजों से मिलकर बनेगी। ओके। और ऐसे रिलेशनशिप को हम हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन कहते हैं, जहां छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी चीज बनाती है। समझ में आ गई बात? जहां पर भी आपको इस तरह की चीज बनती हुई नजर आए तो आप कहेंगे यार ये इसमें ऑब्जेक्ट रिलेशन, ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है। क्या है? कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मिलकर ये बन रहा है। सो फार सो गुड। Yes, sir. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं। ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन जो है उसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कॉम्पोजिशन और एक का नाम है एग्रीगेशन। और अभी आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बोथ ऑफ them, कि दोनों में क्या चीज होती है। ओके। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या एसेंशियल चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए? इट्स ए रिलेशनशिप जिसके अंदर एक पार्ट होता है और एक होल होता है। ओके। और होल का मतलब बेसिकली क्या है? एक बड़ी चीज है। पार्ट का मतलब क्या है? एक छोटी चीज है। छोटी चीज मिलकर बड़ी चीज बनाएगी। ओके। सो फार सो गुड। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. ओके। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये, बाय द वे, एग्रीगेशन के अंदर भी एग्जैक्टली यही होगा। उसमें भी पार्ट होगा और होल होगा। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी मैं बात करूंगा आपसे, वो ये है, ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है, इट ओनली बिलोंग्स टू वन ऑब्जेक्ट ओनली। यानी पार्ट किसी एक होल का हिस्सा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एट ए टाइम वो मल्टीपल हो, जो है बड़ी चीजों का हिस्सा हो जाए। ये बात सुन रहा है? अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसी तरह एक और बड़ी जरूरी बात, जो पार्ट होता है, जो पार्ट होता है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कौन मैनेज करता है? Object. होल जो है वो मैनेज करता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर होल डिस्ट्रॉय हो गया तो कौन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा? Part. Part. पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक और बहुत जरूरी बात, इस पार्ट को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? Member की. होल की है। ठीक है। यानी पार्ट को कौन क्रिएट करेगा? होल क्रिएट करेगा। पार्ट को कौन डिस्ट्रॉय करेगा? होल डिस्ट्रॉय करेगा। ये बात समझ आई? और एक पार्ट एक ही होल के पास होगा और किसी के पास भी नहीं होगा। ये बात समझ आई? एक और बहुत जरूरी बात, पार्ट को हरगिज नहीं पता होता कि वो किसका पार्ट है।
ओके, सो द पार्ट डज नॉट नोज कि वो किस होल का हिस्सा है। उसने जो भी काम करना होगा उसको कौन डिक्टेट करेगा कि तू अब ये काम कर, तू अब ये काम कर, तू ये काम कर। उसको सिर्फ ये पता लगेगा मुझे ये काम करने का हुक्म मिला है, लेकिन किसने हुक्म दिया है उसको नहीं पता। उसकी फंक्शनैलिटी होगी, हम कहेंगे उसका डॉट फलाना कॉल कर दो। अब जब फंक्शन के अंदर आएंगे तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा मुझे किसने कॉल किया है। ये बात समझा कि सो द पार्ट डज नॉट नोज कि वो किसका हिस्सा है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दो कोर बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि कॉम्पोजिशन के अंदर आपको लाइफ डेथ रिलेशनशिप मिलेगा, यानी इफ होल डाइज पार्ट डाइज। ये बात सुनाई। और एक और बात, इट्स ए यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है One way. कि होल को तो पार्ट का पता है बट पार्ट को होल का नहीं नहीं पता, पता. नहीं पता। तो बात समझ में आई? ठीक है, दैट्स ए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आप देखते जाइएगा मैं क्या करता हूं। और ये आपने वैसे कई जगह इस्तेमाल भी किया। ये देखें, ये फ्रैक्शन की क्लास है। सबसे प्रिमिटिव एग्जांपल बनाते हैं। फ्रैक्शन की क्लास में मेरे पास दो चीजें हैं, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। ओके, अब ये फ्रैक्शन को दो चीजें आती हैं इनपुट में। ये करता है, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर असाइन कर देता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर असाइन करता है। तो मुझे बताएं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो इंटीजर्स हैं, है ना इंटीजर्स? किसने क्रिएट किया इनको? क्लास ने क्लास ने। कौन सी क्लास ने? फ्रैक्शन फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन क्लास होल है, और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये इसके दो पार्ट्स हैं। ये बात सुना? अब मेरी बात सुने, अगर मैं न्यूमरेटर को कोई वैल्यू असाइन करता हूं, डिनोमिनेटर को कोई वैल्यू असाइन करता हूं या उसमें कोई एडिशन करता हूं, सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो उसका इक्वल टू ऑपरेटर या एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर कॉल होता है। तो वो एक इंटीजर क्लास है जो हमने कभी भी नहीं देखी। अब उस इंटीजर क्लास में मुझे बेटा ये बताएं कि जब उसका एडिशन वाला काम चल रहा होता है उसे पता होता है कि किसने उसे कॉल किया? नो। इमेजिन करें ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके ह्यूज इंटीजर होते, जैसे कि आप बना रहे हैं फ्रैक्शन की क्लास में, बना रहे जी हैं ना। सर। तो मुझे बताएं जब वो उसका डॉट ऐड कॉल हुआ है और आप ऐड के अंदर आए हुए हैं, उसे पता है कि ये फ्रैक्शन ने कॉल किया उसको, या मेन में कोई बना हुआ ह्यूज इंटीजर है उसने इसको कॉल किया? उसे पता चलता है मैंने कहां से कॉल, मुझे कहां से कॉल गई है? उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि वो पार्ट है किसी चीज का, और विच मींस कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप। तो बात समझ आ गई? एक और बहुत जरूरी बात कि इसका यहाँ पे वैसे डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, लेकिन जब डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय जब होगा तो कौन डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये बहुत ही ट्रिवियल इसकी एग्जांपल है। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल इसकी बताता हूं। ठीक है, ये देखिए जी, ये मैं आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूं। मैं थोड़ी सी इसको प्लस प्लस करता हूँ। ये ब्लैक स्क्रीन ठीक है या नहीं, बताएं मुझे। ब्लैक स्क्रीन ठीक है या मैं इसका कलर चेंज कर दूं? ठीक है सर। ठीक है सर। मैं ये, ठीक है ये सर, ठीक है, ये ठीक है या वो ठीक था? दोनों सर ठीक जो है। मर्जी कर दें। मैं इसको, ये मुझे ये वाला पसंद है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक पॉइंट की क्लास है। पॉइंट में ये एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और ये एक पॉइंट का वेरिएबल है जिसको सेक्टर है, जिसके अंदर ये एक्स और वाई पास होते हैं। ये जो भी होता है ये इसको असाइन कर देता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट का सेक्टर है, और ये इसका दूसरा का सेक्टर है। ये इसका प्रिंट फंक्शन है जो अपनी अपने उस पोजीशन को डिस्प्ले करता है, और ये इसका सेट पॉइंट है जिसको एक्स और वाई पास होता है, और वो उसके रिस्पेक्टिवली अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अब ये इस क्लास के अंदर मुझे ये बताएं, कहीं पर ये पता चल रहा है कि इसको किसने कॉल किया? इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन में देखें, कहीं इसको पता चलता है कि ये पॉइंट का ऑब्जेक्ट जिसने इसको कॉल किया होगा, डॉट प्रिंट कॉल किया होगा या सेट पॉइंट कॉल किया होगा, किसने कॉल किया? पता लग रहा है इसको? नहीं, इसको नहीं पता लग नहीं, रहा। इसको बिल्कुल भी नहीं पता। इनकी तमाम इंप्लीमेंटेशन में देखें, इसको किसी को भी, इसको इसके पॉइंट टू डी का ऑब्जेक्ट हमने जहां भी बनाया होगा, उसके जब भी हम ये प्रिंट फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे, इसको नहीं पता कि इसको कॉल किसने किया है। ये बात समझ आ गई?
एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने जो बात की थी कि इसको पार्ट को नहीं पता होता कि ये किस होल का हिस्सा है. Yes. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. Yes, sir. ठीक है. आप देखें ये क्रिएटर, आप देखें पॉइंट टू डी मैंने 50 जगहों पे यूज किया हो सकता है. अब देखें ये मैंने क्रिएचर की एक क्लास बनाई. ठीक है. अब क्रिएचर की क्लास में इसने क्या किया है, ये इसने बनाया, ये इसने स्ट्रिंग नेम रखी, और ये इसने पॉइंट टू डी लोकेशन रख ली, अपनी लोकेशन. और ये इसने इसको ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू एक क्लास होती है जो ना रीड ओनली होती है, वो कभी चेंज नहीं होती. क्या नहीं होती? Change नहीं Change नहीं तो होती. वो एक दफा बन जाती है तो बन जाती है, नहीं एक दफा जब इसकी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. एनी क्वेश्चन? No. ठीक है. और इसके लिए इंक्लूड करने के लिए ऊपर आपको स्ट्रिंग व्यू इंक्लूड करनी पड़ती है. ठीक है. आपने स्ट्रिंग रखनी है, स्ट्रिंग रख लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये मैंने नेम रखा, ये किया, और ये स्ट्रिंग आई, मैंने इसको साइन कर दी. लोकेशन आई, लोकेशन मैंने जैसी आई लोकेशन वो मैंने इसको साइन कर दी. तो यहाँ पे क्या कॉल होगा बता सकते हैं आप? constructor. कौन सा कंस्ट्रक्टर? पॉइंट टू डी का. पॉइंट टू डी का कंस्ट्रक्टर तो ऐसा कोई है ही नहीं. कोई है कंस्ट्रक्टर ऐसा? ये देखें, ये क्या पास हो रहा है बताएं मुझे. इस लाइन पे क्या कॉल हो रहा है? इस लाइन पे क्या कॉल हो रहा है? रामीन बताएं, फातिमा आप बताएं, इब्राहिम तुम बताओ, इस लाइन पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? कॉपी एक कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो हमने बनाया भी नहीं है. चलो हिंट दे दी मैंने. कॉपी कंस्ट्रक्टर है सर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. ओके. सो इसमें बेसिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? कॉपी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट असाइन हो रहा है ना, और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है? नहीं बनाया. और याद रखें कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट copy होता होगी है. सर. हाँ, शैलो कॉपी होगी, लेकिन वो काम चल जाएगा उसका. क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? हीप मेमोरी नहीं है स्टैक पे इसमें सर। कोई हीप मेमोरी है ही नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर जाएगा, ऑपरेटर इक्वल टू भी काम कर जाएगा. ये समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. कॉपी कंस्ट्रक्टर और इक्वल टू आपको तब बनाना होता है जब उसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई हुई हो. मेक सेंस? Yes. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसीलिए यहां पर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर चल जाएगा. ओके. और फिर ये एक प्रिंट फंक्शन है जो इसका प्रिंट फंक्शन कॉल कर देता है. ठीक है. और फिर ये मूव फंक्शन है जिसको एक नया एक्स वाई पास होता है, और ये सेट पॉइंट कॉल कर देता है. ये सेट पॉइंट किसका फंक्शन है? बताएं किसका फंक्शन है? पॉइंट टू ये डी पॉइंट का फंक्शन है. जब ये इसके अंदर जाता है, अब देखें ये किसने इसको भेजा है? क्रिएचर ने इसको कहा है कि तुम सेट पॉइंट करो. बट मुझे बताओ जब ये सेट पॉइंट कॉल होगा, इसको पता है कि इसको किसने कॉल किया? No. नहीं पता. ये बात समझ में आ गई? अब मेन में आ जाए. मेन में मैंने ये एक क्रिएचर बनाई और क्रिएचर बना के उसका नाम रख दिया. ठीक है. अब मैंने क्रिएचर को कहा कि तुम कहां मूव कर जाओ, वो तो कहता है मैंने अब एक्स की वैल्यू चेंज कर दो. अगर एक्स की वैल्यू -1 नहीं करता, और तो उसको कहता है अच्छा एक्स इक्वल टू इतने पे चले जाओ, वाई इक्वल टू इतने पे चले जाओ. तो जो जो हम इसको पॉइंट देते जाएंगे वो उस जगह पे चलता जाएगा. तो वो कभी इधर मूव कर जाएगा, कभी इधर मूव कर जाएगा, कभी इधर मूव कर जाएगा. ये बात समझना? हमारी जो क्रिएचर है वो मूव करती जाती है. बस -1 हमने एंटर नहीं करना. वो हमारी कौन सी कंडीशन है? स्टॉपिंग कंडीशन है. समझ में आगे बात? Yes, sir. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड यस. कि कॉम्पोजिशन के अंदर क्या करना पड़ता है. कॉम्पोजिशन के अंदर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है. ये बात समझ में आ गई? उसको क्रिएट हमें करना पड़ता है. ठीक है. ये मैंने प्रिमिटिव एग्जांपल दी है जिसके अंदर डेटा टाइप्स जो है वो भी प्रिमिटिव ही हैं. ठीक है. कौन सी एग्जांपल है? कौन सी इसमें एग्जांपल्स हैं? प्रिमिटिव एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हमने कोई भी वो नहीं यूज किया, कोई भी पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन नहीं की. अब मैं आपको पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन बताता हूं. ये मैंने कर दिया बंद, और अब मैं अगली इंप्लीमेंटेशन लेके आ रहा हूं. ये देखें जी, लुक एट दिस. प्लीज कीप लुकिंग एट इट, और जहां पर आपको इश्यू लगे वो मुझे बताना है आपने. ठीक है. ये जी मैं आपको पहले इंप्लीमेंटेशन 1 दिखाता हूं. ठीक है. ओके, लुक एट दिस.
यहां मैंने एक क्लास बनाई है ए, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है ए, और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर ए पास हो रहा है। तो जो भी अंडरस्कोर ए आता है वो उसको असाइन होता है। और यहां पे लिखा है जी कंस्ट्रक्टर कॉल, और ये है जी डिस्ट्रक्टर कॉल। ओके, और ये प्रिंट है, और ये हो गया। ठीक है, अब आपको नजर भी आएगा कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, ये भी आपको नजर आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब आपने होल ए बनाया। ओके, इसके अंदर इस ए टाइप का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। किस तरह का मौजूद है? ए टाइप का एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, बना नहीं है अभी तक, बना कहां है? ये जाके बना है। ओके, अब इसमें जो भी एक्स आया वो एक्स इसने यहां पास कर दिया, और जो भी वाई आया वो इसने इस डब्ल्यू को असाइन कर दिया। अपनी क्रिएशन भी उसने करनी थी ना, उसने कर दी। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताएं क्या किस कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? इस ओबीजे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और वो यहां से कॉल हुआ है। मेक सेंस? ओके, और फिर हमारा डिस्ट्रक्टर है, ये हमने कॉल कर दिया है, और ये प्रिंट है, और प्रिंट में वो कहता है मैंने होल का अपनी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, और जो अपना ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पड़ा हुआ उसका भी प्रिंट कॉल कर दिया, और मैंने न्यू लाइन कर दिया। ठीक है, और अब मैं मेन में गया, मेन में मैंने इंप्लीमेंटेशन 1 का मेन कर दिया ऑन। ओके, इसको मैं नीचे कर देता हूं। आप देखें, मैंने 2 भेजा और 3 भेजा। मुझे एक बात बताएं, पहले ए क्रिएट होगा या पहले डब्ल्यू क्रिएट होगा? आप बताएं मुझे। पहले जब मैं कॉल करूंगा तो ये इंप्लीमेंटेशन 1 कॉल होगी, है ना, और इसमें इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मुझे बताएं, पहले होल ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या पहले पार्ट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बताएं जी। पार्ट ए। होल एक वो यहां पे आएगा, लेकिन वो इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, उसको पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो किसका ऑब्जेक्ट है? ए का। ए का, तो वो यहां आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं एक मिनट एक चीज देख लूं कि ये यहाँ पे कंप्यूटर वाली एग्जांपल है। कॉम्पोजिशन किधर गई? कॉम्पोजिशन और नहीं है यहाँ पड़ी हुई, यहाँ पे क्यों नहीं पड़ी हुई? सवाल तो ये है। ओके, ये देखें जी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखें जी, पहले पार्ट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, ठीक है, और फिर होल ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और आप जैसे ही रिटर्न 0 करेंगे तो डिस्ट्रॉय होगा। मुझे बताएं कौन पहले डिस्ट्रॉय होगा? साद, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? जी साद, आपको हंसी क्यों आ रही है? कौन सी बात है? मैं दूसरे साद की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा, हाँ जी, हंसी तो नहीं आई, स्माइल किया था मैं वैसे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। जब हमने रिटर्न 0 किया तो डिस्ट्रक्शन होगी, तो सवाल ये पहले डब्ल्यू डिस्ट्रॉय होगा या डब्ल्यू के अंदर जो अंदर पड़ा हुआ बी जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा? ये नहीं, मुझे ये बताएं, पहले डिस्ट्रक्टर ए का कॉल होगा या डिस्ट्रक्टर होल ए का कॉल होगा? आप बताएं ना आप। सर होल एक का कॉल होगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में होता है ना, जिस ऑर्डर में क्रिएट होता है यस, उससे जो रिवर्स। डिस्ट्रक्शन होती है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। तो इसीलिए ये देखें, ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, डिस्ट्रक्शन पहले होल की होगी फिर ए की होगी। यानी आप समझ लें, होल जो है ना वो ऊपर की लेयर है, तो पहले ऊपर की लेयर डिस्ट्रॉय होगी फिर अंदर की लेयर डिस्ट्रॉय होगी। ये बात समझ आ गई? हाँ, क्रिएशन करते हुए पहले अंदर की लेयर बनती है फिर ऊपर की लेयर बनती है। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस तो सर। डिस्ट्रक्टर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अगर एक क्लास का दूसरी क्लास में क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट। अरीबा, क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। लीना, आपको बात समझ में आई है? मेहराब, यस सर। तैयबा, यस शाशेब, सर। आमना, गौहर,
समझ में आ गई बात? अगर नहीं आई तो बता दे, मैं यहीं पर रुक जाता हूं। ठीक है, समझ आ गई सर। समझ आ गई है। अब हम मेन पे जाते हैं, इसको मैं मेन इंप्लीमेंटेशन 1 कर देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट इंप्लीमेंटेशन 2। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इंप्लीमेंटेशन 2, और इसमें मैं इसका मेन एक्टिव कर देता हूं। ओके, अब इंप्लीमेंटेशन 2 को गौर से देखें। मैंने एक बी क्लास बनाई बिल्कुल वैसे ही जैसे ए बनी हुई थी, कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन आप देखें मैं होल बी में क्या करता हूं, यहां पर मैं बी का क्या रखा हुआ है, मैंने पॉइंटर। पॉइंटर रखा हुआ है। यानी क्रिएशन भी, एक तो है ना ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होती है, एक है पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, और उसकी क्रिएशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? होल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? की। होल की। तो आप देखें इसके बनने के लिए अगेन एक्स आया, और इसने न्यू बी बनाया, यानी इस ओबीजे को न्यू बी बना के उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। मतलब ओबीजे खुद ओबीजे नहीं है, ये एक पॉइंटर है जो कि किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? बी के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। और इसको क्रिएट किसने किया, ये बताएं, किसने क्रिएट किया इसको? बी होल ने। बी की क्लास। होल ने क्रिएट किया, होल की क्लास होल। ने किया है। ये बात समझ आई? तो होल ने क्रिएट किया। डज इट मेक सेंस? और सिमिलरली डिलीट के अंदर देखें क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आखिरी लाइन क्या है? खुद ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो क्या, किसको डिस्ट्रॉय करता है? ऑब्जेक्ट। 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 और ये डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा? मेमोरी लीक। मेमोरी। मेमोरी लीकेज हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि मेमोरी लीकेज हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? मतलब क्या है, ये जो इंप्लीमेंटेशन 2 दिखाई है मैंने, उसमें कॉम्पोजिशन में ऐसा हो सकता है कि आपने क्या क्रिएट किया हो, आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हो। और अगर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके डिलीशन डिस्ट्रक्टर करनी में होगी। जाके उसको डिलीशन भी करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात किया है। अब इस इंप्लीमेंटेशन को आप इसका मेन चला के आप देख लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही आउटपुट होगी जैसे पहले हुई थी। ठीक है, डिस्ट्रक्टर भी आपका रिवर्स ऑर्डर में कॉल होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस सर। ओके, Yes, sir. शाबाश। नाउ लेट मी क्लोज दिस। ओके, so far so good, so far so good, Yes, everybody understand this? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा, अब हम इधर आते हैं वापस। कॉम्पोजिशन हो गई। ओके, अच्छा, कॉम्पोजिशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम ना एक आम तौर पे हम ये जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं ना, जिसमें हम पूरी की पूरी सिस्टम का डिजाइन बना रहे होते हैं, तो उसके लिए ना एक बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं यूएमएल डायग्राम। कौन सी डायग्राम? यू एम। जोर से बोलें यूएमएल। यार, आप लोग बोलते हैं आवाज ही नहीं यूएमएल आती। डायग्राम। डायग्राम। UML यूएमएल diagram. डायग्राम, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका फायदा क्या होता है कि वंस यू मेक योर यूएमएल डायग्राम यू कैन शेयर इट विद ऑल योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कि यार ये है, और इस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर ये है, इस लिहाज से अपनी चीजें बनाओ। ओके, इट्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम। ओके, ठीक है। तो हो सकता है कल की क्लास में आपको साथ थोड़ा सा लैब में आपके साथ थोड़ा सा काम भी करें। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, फायदा क्या होता है कोलैबोरेशन में, प्लानिंग में, ब्रिजिंग द गैप, के उस हर एक को क्या मैं सारी इंफॉर्मेशन क्या दूं, और टाइम एफिशिएंसी, मतलब ये कि मेरे उससे डेटा लेना है, उससे डेटा लेना है, किसी से डेटा लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वो क्लास डायग्राम है, वो जो सारों क्लासेस के की वो तस्वीर है। अच्छा, इसका इससे ये रिलेशनशिप है, इससे रिलेशनशिप है, उससे मैं अपनी चीजें बना लूंगा। ठीक है, आप ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कॉम्पोजिशन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो ना, तो हम ऐसे करते हैं, ये हमारी होल क्लास है और ये हमारी पार्ट क्लास है, और पार्ट को हम कह रहे हैं कि ये किसके अंदर कंटेन है, होल। होल। और ये जो डायमंड साइन है ये बताता है कि ये किसके अंदर वो कंटेन हुई पड़ी है।
और ये जो डायमंड होता है फिल होता है। फिल का मतलब है कौन सा रिलेशनशिप है? Composition. Composition. कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप है। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? Yes. ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पार्ट है ये इस होल में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताता हूँ। अब और आपने खुद ही मुझे बताना है कि ये कैसे होगा। मुझे बेटा ये बताएं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात है, एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। अगर आपने गौर से मेरी बात सुन ले, अगर आपने ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने आपको होल की इंप्लीमेंटेशन दिखाई थी ये। ओहो, ये थी ना इंप्लीमेंटेशन। एक और बहुत जरूरी बात सुन ले, और वो बहुत जरूरी बात बेटा ये है कि अगर आपने ये इंप्लीमेंटेशन 2 बेस इंप्लीमेंटेशन की हुई है, ये वाली जिसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेटेड है, साध गौर से मेरी बात सुनो। अगर ये इंप्लीमेंटेशन कौन सी वाली है, डायनामिक मेमोरी बेस्ड है, तो याद रखें इस क्लास के अंदर आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। दो चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। कौन सी भला? एक बनाना पड़ेगा ऑपरेटर इक्वल टू। क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि उसके सर बताएं क्यों? उसके बगैर शैलो कॉपी हो जाएगी। क्योंकि उसके बगैर शैलो कॉपी हो रही, बर्बाद हो जाएंगे आप। ओके, सिमिलरली एक और भी चीज बनानी पड़ेगी, बता सकते हैं क्या? कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना Copy पड़ेगा? construct. कॉपी Copy कंस्ट्रक्ट। constructor. शाबाश, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, याद रखें आप, अगर आपने कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप किया हुआ है और पॉइंटर बेस इंप्लीमेंटेशन जिसमें डायनामिक मेमोरी लोकेट हो रही है, तो याद रखें आपको ऑपरेटर इक्वल टू और कॉपी कंस्ट्रक्टर दोनों के दोनों बनाने पड़ेंगे। याद रखें आप। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस Yes. सर। ठीक है, Sure. अब आप अगली बात सुने बड़ी गौर से। और अगली बात बेटा ये है कि ये जो रिलेशनशिप है, कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप जो होता है, ये भी हो सकता है कि वो 1 to 1 हो, ये भी हो सकता है कि वो K to 1 हो, और ये भी हो सकता है वो इन्फिनिट टू 1 हो। ये आपको बात समझ में आई या नहीं समझ आई? इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे मतलब बताएं। रिलेशनशिप्स की सर बात हो यानी रही है। पार्ट एक भी हो सकता है, हाँ, एक भी पार्ट हो सकता है, एक ज्यादा भी भी पार्ट पार्ट्स हो हो सकते सकता हैं है, एक होल एक के। से ज्यादा के पार्ट्स भी हो सकते हैं और इन्फिनिट पार्ट्स भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें, इसने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी हुई है कि एक ह्यूमन का एक ही ब्रेन है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ब्रेन दो इंसानों में शेयर हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो प्रॉपर कॉम्पोजिशन हुई होती है। एक ह्यूमन की दो आईज हैं, दो ईयर्स हैं, ये इसके अंदर कंपोज हुए पड़े हैं। ये बात समझ आ गई? अब आपको कहना चाहिए सर जी कोई डोनेट भी तो कर सकता है है ना? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स से हम नॉर्मल केस के बारे में बात करें जिसमें एक बॉडी पार्ट के साथ ही अटैच है। ये बात समझ आ गई? लेकिन इसी तरह एक के इन्फिनिट भी हो सकते हैं, यानी हमें नहीं पता कितने हैं। और वो है फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब हमें कितने हैं हमें नहीं पता, वो लाजमी नहीं है फिक्स हो, वो वेरिएबल साइज के हो सकते हैं। ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस। Yes. ठीक है। अब यस। एक होमवर्क सुन ले क्या है फातिमा, अली और शीरी। होमवर्क ये है, मुझे ये बताएं, बल्कि मैं थोड़ा सा पूछ भी लेता हूँ, होमवर्क भी लिख लेता हूं मैं। 1 to 1 तो हमने बनाना आपको सिखा दिया, 1 to K कैसे बनाएंगे? एक क्लास में Fix एक रख से दो. ज्यादा दो रे दोबारा बताओ, शाबाश। Fix size रख. इतने साइज की रे होगी। टैग पे एरे बना दो। आप बैक साइड पे अरे बना दें, अरे बनाए किस चीज की? Static. और दसो। पार्ट स्टैटिक की पार्ट तो जो बिल्कुल भी है, नहीं होगी। सर पार्ट उस क्लास टाइप की होगी। जो यानी जो बी क्लास, जो पार्ट क्लास है, उसकी अरे होगी इस होल में, ऐसी है। यस। यस सर। मुझे एक बात बताएं, वो भी दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी तरह की? स्टैटिक और डायनामिक हो डायनामिक। पॉइंटर्स की। सर और स्टैटिक स्टैटिक होगी। साइज की।
ये बात समझ आई? अगर स्टैटिक है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डायनामिक है बनाइए आपने, तो ख्याल रखें उसका ऑपरेटर इक्वल टू और कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी बनाना कंस्ट्रक्टर। पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर। कॉपी और कंस्ट्रक्टर एक और जरूरी। बहुत जरूरी बात, आपको यूजुअली करना ये चाहिए कि आप पार्ट के पॉइंटर की सिर्फ एक पॉइंटर ना बनाएं जिसके थ्रू आप अरे अरे बना दें, बल्कि आप क्या करें, पॉइंटर पॉइंटर बनाएं। वाई पॉइंटर पॉइंटर? ताकि हमें कॉपी का करने में आसानी डिफॉल्ट हो। ताकि हमें, और इसका नाम पीस रखे, पीस मीन पार्ट्स, ओके। और ताकि आपको पॉइंटर्स की अरे बनी हुई हो और आपने जब नया उसमें पार्ट इंसर्ट करना हो तो आपको रीएलोकेशन ना करनी पड़े। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस यस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यस ये इनका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, कल की लैब के अंदर हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ये आपको आता है और ये आपको इंप्लीमेंट करने को दिया जाएगा। ये बात समझा गई? ठीक है। अगर के फिक्स है तो आप के साइज के पॉइंटर्स की अरे बना दें। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि आप ये करें। और यार ये इरेज कैसे होता है? आप क्या करेंगे, मैं बल्कि आपको एक करके दिखाता हूं। ये यहां गए, नोट पैड किधर गया मेरा? वन नोट इधर नहीं पड़ा हुआ, वन नोट नहीं है, मैं वन नोट लिख। सो मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं, ये तैयबा नहीं है आज क्लास में? मैं हूँ। अच्छा शाबाश, थैंक यू सो मच। ये बेटा देखें, ये मैंने ब्लैक बनाया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये मेरी पार्ट की क्लास थी, इसमें क्या था, आई डोंट केयर। ये मेरी क्लास है होल की। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक इंटीजर के रखूंगा। के का मतलब है कि कितने साइज की है। और आइडिया ये है कि मैं यहां पे पार्ट के पॉइंटर का क्या बनाता हूं, पॉइंटर पॉइंटर की मैं बनाता हूं। और आइडिया ये है कि जो इसका कंस्ट्रक्टर है, ये जो होल का, इसके अंदर मुझे अंडरस्कोर के पास होता है, ठीक है, मैं बाकी नहीं लिख रहा। और आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि मैं पीस इज इक्वल टू न्यू पार्ट्स करूंगा। कितने साइज का, अंडरस्कोर के साइज का रख दूंगा। अब के की वैल्यू अगर 5 आई है तो ये कितने पॉइंटर्स की अरे बन जाएगी, 5 5 की। और अब फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम है void, और वो है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट ऐड कर दें समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे एक पार्ट टाइप का क्या आता है, एक पी आता है। और यहाँ पे लेट से कॉन्स्ट है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि वो क्या करे, और लेट से यहाँ पे एक इंडेक्स भी आता है। तो ऑल द होल आइडिया इज कि आप क्या करें, पीस के आई को इनिशियलाइज कर दें, क्या, न्यू पार्ट। और इसको किससे इनिशियलाइज कर दें, इस पी से इनिशियलाइज कर दें। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस सर ठीक है। यस ये देखना, सर। जब ये पार्ट नया बनेगा उसको ये असाइन हो जाएगा, यानी उसका कॉपी वेक्टर कॉल होगा। और ये इस पीस के पी आई को असाइन हो जाएगा। ये बात सुनाई? तो आप ith लोकेशन को असाइन कर रहे हैं बाहर से। और देखिए ये उसकी जो आपने भेजा है पार्ट, वो डिटो नहीं रखता, उसकी एक नई कॉपी बना के रखता है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है, कि जो आपने बाहर से पार्ट भेजा है उसको एज इट इज नहीं रख देता, बल्कि क्या करता है, कॉपी बना के रखता है। उसकी कॉपी एक कॉपी बनाए बना के फिर रखता है। उस क्यों? क्योंकि अगर वो इसमें चेंजेस करे तो बाहर की दुनिया के ऊपर को अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? क्योंकि इसके पार्ट इसी से बिलोंग करते हैं, बाहर की दुनिया से अगर कोई पार्ट आया तो वो इसका पार्ट नहीं है, मुझे उसका डुप्लीकेट बना के अपने पास रखना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा, मैं को पहले बता दूं, ओके। ये इंप्लीमेंट करना आपको आना चाहिए, ओके। यस सर। डज इट मेक सेंस? अब आप मुझे एक और बात बताएं, मुझे बताएं ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे 1 to स्टार।
अब स्टार का मतलब हमें नहीं पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं ये तो रख नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, हसाम बता सकते हो क्या करना पड़ेगा? फिर मैं मुझसे कह रहा सर हाँ जी वेक्टर हाँ जी, बना दें। वेरी गुड, किसने बोला? मैंने। वेरी गुड माहीन, बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि मैं वेक्टर ऑफ पार्ट पॉइंटर बना देता हूं। बट कीप दिस इन माइंड, लेट्स से मैंने इसका नाम पीस रख दिया, यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा पीस के डॉट पुश बैक कॉल करेंगे, और पुश बैक में आपको यहां पे न्यू पार्ट करना पड़ेगा, और ये जो पी आया है यानी नया बना के एस के वेक्टर में हम इंसर्ट कर देंगे। ये बात सुनना, डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू मस्ट अबाइड बाय, कि कैसे कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप को बनाया जाता है। सो कॉम्पोजिशन में याद रखें, जब भी इंस्ट्रक्शन देने की बारी आएगी, वो चाहे उसका ऑब्जेक्ट भेज दे, बाहर से बना बनाया कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी नई कॉपी बनेगी, अगर वो उसके नए वैल्यूज भेज दे तो नया क्रिएट कर दो। समझ में आई मैंने क्या बात की? मतलब मेरा कहने का ये है, हो सकता है इंसर्ट, एक और इंसर्ट भी आपने इसके अंदर बनाया हो, ये देखें जी, वॉइड इंसर्ट एट, लेकिन इसके अंदर पार्ट जिस जिस चीजों से बना हुआ है वो मैंने भेज दिया, लेट्स से एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, और ये वो इससे उसने बनना है। तो फिर आइडिया ये है कि आप यहां पे क्या करें, यहां पे पीस का डॉट पुश बैक करें कॉल, और इसमें न्यू पार्ट बनाएं, और इसके कंस्ट्रक्टर में ये A1 और A2 भेज दें जो उसको चाहिए था। ये बात समझ आई? सो अगर बना क्रिएट बनाया कर ऑब्जेक्ट सकते हैं। बनाया बनाया तो उसकी कॉपी बनाए, और अगर उस एक जिस जो ऑब्जेक्ट बनना है उसके एट्रीब्यूट पास हुए हैं तो वो यहां पर एट्रीब्यूट्स, हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसको एट्रीब्यूट भेजेंगे, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। समझ में आ गई बात? Yes. यस सर। वेरी गुड, दिस वाज द मेन थिंग जो आपने सीखी थी आज। ठीक है, अब आगे वाली चीजें बहुत आसान है, बट दिस इज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑपरेटर इक्वल टू वाली बात, कंस्ट्रक्टर वाली बात, ये आपको पता होनी चाहिए, कैसे 1 to 1 बनाते हैं, कैसे 1 to k बनाते हैं, कैसे 1 to स्टार बनाते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, अच्छा अगर वेक्टर आपको ना दें तो फिर आपको वो वेक्टर वाला सारा काम खुद करना पड़ेगा, मैनेज। डायनामिक अरे में ठीक सर है, फिर। आपको डायनामिक अरे बनानी पड़ेगी, और डायनामिक अरे में इंसर्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी है, फॉर ऑल कॉम्पोजिट रिलेशनशिप कॉपी का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ऑपरेटर इक्वल टू बनाना जरूरी है। अगर उसके अंदर आपने इंप्लीमेंटेशन 2 की हुई है, मतलब पॉइंटर बेस्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हुई है, तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, इसमें कोई सवाल नहीं है आपका, अगर है तो मुझे रोक लें। चलूं आगे मैं? यस सर। यस सर। ऑल राइट, नाउ ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन की, यही पार्ट होल रिलेशनशिप की एक और इंप्लीमेंटेशन होती है जो कुछ लोग करते हैं, जिसे एग्रीगेशन रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, अच्छा एग्रीगेशन रिलेशनशिप में और कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप में क्या फर्क होता है? ओके, गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है तो छोटा सा, लेकिन दैट डिफरेंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस। पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये, द ये बिल्कुल आपको लगेगा जैसे बिल्कुल सेम है, द पार्ट इज पार्ट ऑफ द होल क्लास। ठीक है, इसको अभी होल क्लास कह देते हैं। ठीक है, द पार्ट कैन बिलोंग, अच्छा अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैन यू सी द डिफरेंस? द पार्ट कैन बिलोंग टू मोर देन वन ऑब्जेक्ट एट टाइम। अब आपको समझ आई क्या बात हुई? यस। यानी कि कॉम्पोजिशन ठीक में है। एक ही मतलब है होता था। कॉम्पोजिशन में वो एक की कोई बिलोंग करता था ना, यहाँ पे वो कहता है मल्टीपल को बिलोंग करता है, और मल्टीपल के बिलोंग करने की वजह से इमीडिएटली देखना एक और चीज भी होगी, वो क्या होगी? The part does not have its existence managed by the whole class. And the reason is actually this. ये बात समझ आ गई?
क्योंकि वो मल्टीपल में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, वो उनमें उसको से मैनेज। किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि उसे डिलीट करो या उसको क्रिएट करो। यानी बाहर से क्रिएट किया हुआ वो बाहर कोई भेजेगा और हम उसके अंदर अपने अंदर उसको सेव कर लेंगे। कैसे सेव करेंगे अभी बताते हैं आपको। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस सर। एक बात जो कॉमन है इन दोनों में वो ये है कि द पार्ट डज नॉट नो कि वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है। पार्ट को नहीं पता कि वो किस 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 के पास है। यानी मेरा रेफरेंस, इस पार्ट का रेफरेंस किस किस के पास है, नहीं पता होगा उसको। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। यस सर। ओके, सो फार सो गुड। अब हम एग्जांपल भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एग्रीगेशन रिलेशनशिप को भी इसी तरह जाहिर करते हैं, बट कैन यू सी स्पॉट अ डिफरेंस? फिल नहीं है। वेरी गुड। ये जो डायमंड है ये फिल नहीं है। जब डायमंड फिल ना हो इसका मतलब क्या है? एग्रीगेशन। इसका मतलब एग्रीगेशन एग्रीगेशन हुई रिलेशनशिप। है, विच का मतलब क्या है कि आपको बाहर की दुनिया में कहीं आप क्रिएट होंगे और जब होल को भेजा जाएगा तो उसका काम है इसका रेफरेंस किसी तरह सेव करे, और उसको डिस्ट्रॉय करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्रिएट करना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अच्छा, पहले तो हम डेली लाइफ की एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम इंप्लीमेंटेशन डिटेल देखेंगे। 1 to 1 इसकी एग्जाम्पल देखें क्या देता है वो कहता है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और एक पासपोर्ट है या CNIC कार्ड है। अब व्हाई इट इज नॉट कॉम्पोजिशन, इट्स एग्रीगेशन? बताएं मुझे। क्योंकि पर बिलोंगिंग नहीं होती पासपोर्ट। किसकी बिलोंगिंग होती है फिर? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बिलोंगिंग होती है। ये जो CNIC कार्ड है, ये पासपोर्ट है, ये किसकी बिलोंगिंग होती है? ये एक मुल्क की ये मुल्क की प्रॉपर्टी होती है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। अल्दो कि आप कहते हैं ये मेरा कार्ड है, यूनिवर्सिटी का कार्ड है, यूनिवर्सिटी ने कार्ड आपको दिया है तो वो आपका पार्ट, लेकिन क्या वो आपकी बिलोंगिंग है? उस तरह बिलोंगिंग है जिस तरह आपके हाथ पांव आपकी बिलोंगिंग है, इस तरह आपकी बिलोंगिंग है? नहीं है। नहीं। ये बात सुनाई। सो एक बात याद रखें, एग्रीगेशन रिलेशनशिप के अंदर वो आपका हिस्सा तो होता है, लेकिन वो आपकी उस तरह बिलोंग। और बाय द वे, क्या कार्ड, CNSE कार्ड आपका आपने आपने क्रिएट किया है? किसने क्रिएट किया है? मात्रा यूनिवर्सिटी ने है। क्रिएट किया है या हम्म, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है? ये बात सुनाई। और उसको डिलीट करना, उसको डिस्कार्ड करना, वो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो। नहीं। कौन इसको डिस्कार्ड करेगा? गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट। इसका ओनर है। और यूनिवर्सिटी कौन है या ओनर उसका असल में? यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट। आपका जो CNSE कार्ड होता है वो एक्चुअली कंपोज किस क्लास में है जाके? गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट में या यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपके पास वो एज ए क्या आया हुआ है? एग्रीगेशन रिलेशनशिप के साथ आया हुआ है। ये आपको बात समझ आ गई? यस। यस सर। डज यस इट सर। मेक सेंस? यस। ठीक है। एक और एग्जांपल वो देता है, वो कहता है देखिए कार और इंजन जो है ये भी बेसिकली अगर आप देखें है तो 1 to 1 रिलेशनशिप, लेकिन इंजन कार का के साथ उस तरह बिलोंगिंग नहीं है उसकी। आपने पता नहीं कभी आपने देखा है नहीं देखा कि वो इंजन जो है आप एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी में लगा सकते हैं, आपकी उस तरह की बिलोंगिंग नहीं होती। ठीक है। ये देखें, यूनिवर्सिटी है और उसका चांसलर है, यूनिवर्सिटी और टीचर्स हैं। आप देखें ना, मैं क्या यूनिवर्सिटी मुझे अल्दो के आई बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ITU, लेकिन मैं चाहूं तो मैं जाके लाउंज में भी पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूं तो मैं कहीं और भी जाके पढ़ा सकता हूँ। बट ये तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी ITU खत्म हो जाए तो मैं मर गया। ये मेरी एग्जिस्टेंस का जिम्मेदार जो है वो ITU नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इसके मैं क्या बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना। मेरी अपनी भी एक लाइफ है, मैं टीचर हूँ एज ए प्रोफेशन वगैरह जो भी है, लेकिन मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। आई कैन बिलोंग टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एट द सेम टाइम एज वेल। ये बात सुन, सो फार सो गुड। ठीक है। सो अगर आपको बकायदा फील हो रहा होगा कि कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप इज ए वेरी हार्ड रिलेशनशिप, बट
एग्रीगेशन इज ए लिटिल बिट वीक रिलेशनशिप। उसकी क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास नहीं है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास नहीं है, ठीक है। हाँ, पार्ट है उसका, हाँ मैं आईटीयू का हिस्सा हूं, डजंट मेक सेंस, यस yes ठीक है। sir. सर, ये एक ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ये डिफरेंट क्लासेस की बात हो रही है एज अ होल? पार्ट का एक ऑब्जेक्ट किसी होल के अंदर होगा, उसका पॉइंटर होगा या क्या होगा, मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ। सर, आपने कहा है वो होल के बगैर भी एग्जिस्ट करता है, तो वो होल बिल्कुल के कर सकता है, बगैर होल के बगैर वो एग्जिस्ट कर सकता है। सिर्फ उसी क्लास के किसी और ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट करता है, या किसी भी क्लास के लिए एग्जिस्ट करता है? वो किसी भी क्लास के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। ठीक है। तो फिर वो क्योंकि मैं डिफाइन कहाँ पे होगा, मतलब कि किस वो क्लास में? डिफाइन वो डिफाइन वहां होगा जहां जहां वहां वो कंपोज हुआ होगा, ठीक है। सो आप देखें ना, आप थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेशन को बढ़ाएं कि आप बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक बड़ी क्लास होगी जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए होंगे, तो वो सबको कंपोज कर रहा होगा। ये बात सुनाई? वो कहता है चल तू उधर भी चला जा, तू उधर भी चला जा, तू उधर भी चला जा, तो वो उनके अंदर जो है वो एग्रीगेशन हो जाएगी। ठीक ये बात है। सुनाई? अभी आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। ये सारे के सारे वन टू वन रिलेशनशिप थे। अब आप वन टू के देखें, वन टू के की एग्जांपल क्या है? वन टू के की एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मदर और चिल्ड्रन है ना। अब मदर और चिल्ड्रन को अगर आप देखें तो मदर उनका रिलेशनशिप है, लेकिन वो कॉम्पोजिशन नहीं है, अल्दो कि वो उसकी बिलोंगिंग है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये बात सुनाई? लेकिन लेकिन वो क्या है, उसकी वो काइंड ऑफ बिलोंगिंग है, लेकिन वो उस तरह की बिलोंगिंग नहीं है जिस तरह उसके हाथ पांव उसकी बिलोंगिंग है। डू यू एग्री विद दिस? yes ठीक है। और एक मदर से एसोसिएटेड बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक फादर से बहुत सारे एसोसिएटेड हो सकते हैं, एक टीचर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो सकता है, एक टीचर जो है वो डिफरेंट, एक बैंक जो है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, एक पर्सन के पास बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं, और एक फुटबॉल टीम के बहुत सारे गोलकीपर हो सकते हैं। ये बात सुना है? ठीक है। ऑल दीज आर रिलेशनशिप ऑफ एग्रीगेशन और वन टू के रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह वन टू इन्फिनिट भी होता है। वन इन्फिनिट का मतलब क्या है कि एक लाइब्रेरी है और बुक है, एक डॉक्टर है और उसके पेशेंट्स हैं, अनलिमिटेड पेशेंट्स हैं, या एक पेशेंट के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आम तौर पे ना इसको पार्ट होल रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसको अ, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। कंपनी और उसके एम्प्लॉयज हैं, टीचर और स्टूडेंट्स हैं, कंट्री है और सिटीजन्स हैं, ठीक है। ऑल दीज रिलेशनशिप्स आर वन टू मैनी रिलेशनशिप, दे आर एक्चुअली कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। अब मैं आपको इसकी दो इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। ये देखिए जी, पहले मैं आपको वन टू वन एग्रीगेशन की रिलेशनशिप दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए जी, ये इंप्लीमेंटेशन वन है, ये मेरी क्लास है, ये इसका बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट है जैसे पहला था, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक इस क्लास का एक क्या बनाया है, रेफरेंस। रेफरेंस बनाया है। और बाहर से जो मुझे रेफरेंस रिसीव हुआ है, बाय रेफरेंस जो रिसीव हुआ है, उसको मैंने कह दिया ये मेरा ओबीजे का रेफरेंस भी उसी का रेफरेंस बन गया। ये बात समझ आ गई? सो रेफरेंस को रेफरेंस असाइन हो गया, विच मींस अब क्या होगा, बताएं मुझे क्या होगा। एक ही ऑब्जेक्ट है जो आ रही है और वही हमने हाँ जी, ये उसी का रेफरेंस है जो मेरे पास आ गया है। अब जब मैं इसका डॉट प्रिंट कॉल करूंगा तो उसी का प्रिंट कॉल होगा। बट क्या जब इस होल क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये ओबीजे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन क्या वो मेन डिस्ट्रॉय होगा? मेन में बना नो हुआ डिस्ट्रॉय होगा? नहीं होगा नो डिस्ट्रॉय। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जिस तरह से हम स्वैप में दो दो ऑब्जेक्ट भेजते हैं बाय रेफरेंस,
तो जब उस फंक्शन से बाहर आते हैं तो वो रेफरेंसेस जो होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज के रेफरेंस भेजे होते हैं क्या वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? वो तो नहीं होते। ओके, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस इसी का लोकल स्कोप है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस सर। ठीक है, ये देखें जी, ये मेन है, इसकी मैं इंप्लीमेंटेशन 1 इसकी इंप्लीमेंटेशन 2 कर देते हैं, और इसकी ये देखें ये बना लेते हैं 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मैंने ए ओबीजे बनाया। अब्दुल वहाब तुम कहीं और देख रहे हो। ये मैंने ए ओबीजे बनाया, और ये देखिए ये मैंने होल ऑब्जेक्ट बनाया डब्ल्यू, और यहां पे मैंने इस ए ओबीजे को यहां पर पास कर दिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये सी आउट किया और ये प्रिंट हुआ। आप देखें ये होल डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पे अगर देखोगे तो होल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये स्कोप है। इस स्कोप में कौन डिस्ट्रॉय हो जाएगा बताएं मुझे? होल। होल ऑब्जेक्ट। होल डब्ल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन क्या ये ए ओबीजे डिस्ट्रॉय होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि ये इस स्कोप से बाहर बना हुआ है। और जब ये बाहर होगा तो फिर ये और इसको हम प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेगा। तो ये देखें, जी ये देखें, वो कहता है ए ओबीजे इज स्टिल अलाइव, हालांकि होल डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। ये बात समझ में आई? और उसकी वैल्यू 2 ही है जो उसके अंदर उसके रेफरेंस के साथ साइन हुई थी। सो फार सो गुड, यस। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, आप बाकायदा इसमें जाके डिबगिंग करके उनके रेफरेंसेस भी देख सकते हैं। दोनों रेफरेंसेस सेम जगह को बिलोंग कर रहे होंगे, उनका एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस भी सेम होगा। ओके, यू शुड डू दैट एक्चुअली। ओके, ये इंप्लीमेंटेशन 1 थी। इसको हम कर देते हैं इंप्लीमेंटेशन 1, और इस मेन को मैं अनहाइड कर देता हूं। अब मैं आपको इंप्लीमेंटेशन 2 दिखाता हूं। इंप्लीमेंटेशन 2 ये कहती है कि होल बी बिल्कुल वैसा ही है, और जब होल बी बनाया है उससे मैं देखें क्या करता हूं। मैं यहां पे इस बी टाइप का एक क्या बना के रखता हूं, पॉइंटर। एक पॉइंटर बना के रखता हूं। ये बात समझ आ गई? और यहां क्या करूंगा, यहां पर मैं पास भी पॉइंटर करता हूं। अगर मैं रेफरेंस करूंगा तो मैं यहां पे इसका एड्रेस असाइन कर दूंगा। ये समझ में आई बात? ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। यस। अगर पास ही पॉइंटर हुआ है तो मैं डायरेक्ट असाइनमेंट कर दूंगा, और अगर यहां पर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो मैं यहां पे क्या असाइन कर दूंगा, उसका एड्रेस। एड्रेस असाइन कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पे देखने उसे प्रिंट करता है, वो प्रिंट करेगा, लेकिन जब मैं मेन में जाऊंगा तो देखें ये डिस्ट्रॉय होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी जिंदा होगा। ठीक है, इसे चला के आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि एग्रीगेशन को दो तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि आप क्या रख लें, उसका रेफरेंस रख लें या उसका पॉइंटर में रेफरेंस रख रखें। लें, रेफरेंस या या क्या करें, पॉइंटर। या उसका पॉइंटर रख लें। ठीक है, अब एक और सवाल है, ये तो 1 to 1 था। सवाल ये 1 to k कैसे करेंगे? कैन एनीबडी गेस कि 1 to k कैसे करेंगे? फंस गए ना? 1 to k कैसे करेंगे? हाँ जी बताएं, 1 to k कैसे करेंगे? पॉइंटर्स की अभी दिखाता हूं मैं आपको, अभी मैं दिखाता हूँ। पॉइंटर को हमें पॉइंटर्स की अरे बनानी पड़ेगी बैकएंड में, है ना, और पॉइंटर सेव करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। ठीक है, और एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है, अगर आप अपनी बुक जाके पढ़ेंगे वो जो आपको मैंने दी है, उसमें ना वो रेफरेंस रैपर की एक क्लास होती है, उसको यूज करके भी बनाता है। आप में से कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी रेफरेंस रैपर के नाम से? अगर आपने कॉम्पोजिशन एग्रीगेशन देखा हो तो उसके अंदर उसने वो रेफरेंस रैपर की क्लास यूज करता है। तो वो फिर वेक्टर ऑफ रेफरेंस रैपर बनते हैं, और उसके अंदर आप जब भी रेफरेंस आएगा वो रेफरेंस रैपर का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर रिटर्न इंसर्ट करेगा। वो आप कर सकते हैं, जाके पढ़िएगा उसके बारे में, वो उसने बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार किस्म की इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, जो कि है, जो कि अगली इंप्लीमेंटेशन जो है वो ये है। ठीक है, अगला रिलेशनशिप क्या है? दैट्स कॉल्ड एन एसोसिएशन रिलेशनशिप। इट्स ए वेरी सिमिलर रिलेशनशिप like aggregation but with a slight difference. Okay,
मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। अच्छा, एसोसिएशन रिलेशनशिप ना यूजुअली यूजुअली याद रखा जाता है, पता है किस तरह से? हम कहते हैं somehow associated. इट्स नॉट ए पार्ट होल रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट है और टीचर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट टीचर का पार्ट है? नो। फातिमा, शाजेब, नहीं है ना। दे कैन बी एसोसिएटेड विद ईच अदर, बट दे कांट बी पार्ट होल रिलेशनशिप। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जैसे टीचर और यूनिवर्सिटी है ना, चलो लगता है कि वो उसका पार्ट है, कि टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर जो होता है वो पार्ट होता है उसका। लेकिन स्टूडेंट और टीचर अगर मैं देखूं तो वो पार्ट होल्ड रिलेशनशिप तो नहीं लगता। दे आर सम हाउ एसोसिएटेड रिलेशनशिप, है ना। तो एसोसिएशन इज एन इवन वीकर रिलेशनशिप, एंड सम उसे कहते हैं द एसोसिएटेड मेंबर ऑब्जेक्ट इज अदरवाइज जस्ट अनरिलेटेड टू दी अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो दो एसोसिएशन कर रहे होते हैं आपस के दरमियान में, वो आपस में सिवाय उस एसोसिएशन रिलेशनशिप के और कोई ताल्लुक नहीं होता उनका, उनका कोई पार्ट होल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। ओके। और एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट की तरफ की पास हो सकता है एट ए टाइम। ओके। जैसे स्टूडेंट टीचर है, मैं साद का भी टीचर हूं, मैं हसान का भी टीचर हूं, मैं रेहाब का भी टीचर हूं। और इसी तरह जो फातिमा है, वो अगर मैं कहूँ तो वो उसका टीचर एक सरफराज भी है, उसकी टीचर कोई एक हफ्सा भी है, उसकी टीचर फलां फलां बहुत सारे लोग हैं। ये बात सुनाई? ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई नहीं इसका एक ही टीचर है। डज इट मेक सेंस? तो ये बेसिकली एसोसिएशन उसकी मल्टीपल डायरेक्शन में होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो दे आर सम हाउ रिलेटेड विद ईच अदर। अब सम हाउ रिलेशनशिप को कैसे सेव करें? ओके। दूसरी अच्छा, क्लास एक में। और बहुत जरूरी बात, वो ये कि द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट मैनेज बाय द ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल एग्रीगेशन दिख रहा होगा आपको, है ना। और एक और बात, मे यहां पर एक और बहुत जरूरी बात है, वो यह है कि मे और मे नॉट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। यानी एग्रीगेशन में और आपको एसोसिएशन में जो एक क्लीन डिफरेंस नजर आएगा ना, वो ये ऐसा हो सकता है इसको इसका पता हो, इसको इसका पता हो। जैसे पेशेंट को डॉक्टर का पता हो, डॉक्टर को पेशेंट का पता हो, स्टूडेंट को टीचर का पता हो, टीचर को स्टूडेंट का पता हो। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या बात की है। लेकिन इसकी मेन आउट वाली एग्जांपल कौन सी होगी? कौन सी? इसके जो ऑपोजिट एग्जांपल, अपोजिट मतलब? जैसे डॉक्टर को पेशेंट का पता है, पेशेंट को डॉक्टर का पता है, लेकिन अदर केस क्या होगा कि नहीं पता उनको? सर वो मेन नोट की बात। यानी मे नॉट में यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जैसे पेशेंट को फॉलो रिलेशनशिप है। अब मैं कहता हूं कि मैं ट्विटर पे किसी को फॉलो करता हूं, हो सकता है वो मुझे फॉलो ना करता हूं, है ना। अब मैं एक मशहूर आदमी हूँ, ठीक है, दुनिया मुझे फॉलो करती, मैं नहीं फॉलो करता उसको, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से वही रिलेशनशिप है, एसोसिएटेड रिलेशनशिप है। डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है। अभी मेरी क्लास हो रही है, आधे घंटे बाद में आई एम अवेलेबल, वो आपने उठानी उठा लें, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एनी क्वेश्चन? अब सवाल, सो बेसिकली आई होप कि सबको फील हो गया होगा कि कॉम्पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसको लाइफ डेथ रिलेशनशिप भी कहते हैं। एसोसिए एग्रीगेशन उससे वीकर है ना। है वो पार्ट होल रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट जो बट जो एसोसिएशन है वो उससे भी वीक रिलेशनशिप है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक यस। है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अच्छा यूएमएल डायग्राम में इसको ऐसे दिखाते हैं कि क्लास 2 को क्लास 1 का पता है। ये बात सुनाई?
इसको हम आमतौर पे नोज रिलेशनशिप भी कहते हैं, नोज रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? नोज। और नोज किस तरह से होता है आमतौर पे? वही एग्जांपल जो अभी आपने दिया है कि फॉलो। पॉइंटर से होता है, पॉइंटर से होता है कि इसके पास उसका पॉइंटर पड़ा हुआ है। डज इट मेक सेंस? ओके। सो अब सवाल है, हो सकता है उसको सिर्फ एक का ही पता हो, ठीक है? जैसे वन टू वन रिलेशनशिप है, जैसे पर्सन है और एक पोलिंग स्टेशन है, या कार है और उसका ड्राइवर है। अब कार और ड्राइवर जो है वो पार्ट होल रिलेशनशिप तो नहीं है ना? या कंट्री है और नेबर है। अब कंट्री और नेबर जो है, एक नेबर अगर फॉर एग्जांपल उसका है तो वो वन रिलेशनशिप होगा। स्टूडेंट है और उसकी एक यूनिवर्सिटी है। सो हर स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी का क्या पड़ा हुआ है? एक पॉइंटर पड़ा हुआ है। मोबाइल फोन है और कंपनी है, कि हर मोबाइल फोन की एक कंपनी का उसके पास पॉइंटर पड़ा हुआ जिसके साथ वो एसोसिएटेड है। ये बात समझ आ गई? अब सवाल ये है कि इसको कैसे दिखाया जाए। ओके, तो ये मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ, ये सारी इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। वन टू वन रिलेशनशिप एसोसिएशन की कैसे की जाएगी, ठीक है? ऑल राइट, मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये बी क्लास है, ये ए क्लास है, और ए क्लास में बी क्लास का मैंने क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? इंस्टेंट। सॉरी, क्या रखा हुआ है? ये देखें, पॉइंटर पॉइंटर नहीं आ रखा रहा। होगा। यार क्या बातें कर रहे हैं आप यार, मैंने नाम उसका इंस्टेंस रख दिया तो उसका मतलब इंस्टेंस है। ये क्या पड़ा हुआ है इसका? पॉइंटर रखा हुआ आपने। पॉइंटर पड़ा हुआ है, पॉइंटर पड़ा हुआ है। ओके। सर आपकी आवाज और बहुत कम होगी। इज इट बेटर? हाँ यस, चला, ठीक अब है। आ रही। आप देखें, जब मैं सेट बी कॉल करता हूं तो मैं वहां बाहर से एक पॉइंटर भेजता हूं, और वो इस पॉइंटर को इस पॉइंटर के बराबर कर देता है। ये बात सुनाई? ठीक है। आप लोगों ने वैसे एग्रीगेशन में मुझसे एक सवाल नहीं किया। एग्रीगेशन में मुझे बताएं, ऑपरेटर इक्वल टू और कॉम्प्लिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? थिंक अबाउट इट। जी, ये आ गए। आई होप एवरीबडी, ये मेन है। और मैं देखें यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और जब मैं ए बनाता हूँ उसका सेट कॉल कर देता हूँ, और उसमें मैं उसका एड्रेस भेज देता हूँ। एड्रेस भेजूंगा तो वो उसके अंदर कॉपी, जो पॉइंटर है वो सेट हो जाएगा। ये बात समझना? और जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो उसके डिस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, हमें कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझना? ये है वन टू वन रिलेशनशिप। अब हम एम एम टू वन करते हैं। एम टू वन का मतलब क्या है? कि ये बी है, ये बी, और ये ए है, ठीक है। और देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस ए के अंदर ये आ, ये देखिए, ये एक जो बी बना था वो मल्टीपल के अंदर मौजूद है। तो ये देखें, ये ओबीजे ए वन बनाया, मैंने ए टू बनाया, ए थ्री बनाया, इन तीनों के अंदर सेम ही ओबीजे बी मौजूद है। ये बात सुनाई? तो दैट इज लाइक एम वन टू एम, यानी एक ऑब्जेक्ट एम के पास मौजूद है। समझ में आई मैंने क्या बात की? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं। सो फार सो गुड, यस। यस ठीक है। सर। अब इधर से आ जाए, इधर मैं बात करता हूं तो क्या है, यहां पे बी ऑब्जेक्ट है। अब मैं, अब उल्टा होने वाला है। क्या मतलब? एक, अब क्या है, अब मैं कहता हूं मैंने बी के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और एक ए के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ने के पॉइंटर्स ने जाना है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के पास बी के बहुत सारे पॉइंटर्स मौजूद है। ये समझ में आई मैं क्या बात की? यानी इसको अगर मैं तस्वीर वाइज दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा कि पहले मैंने ये दिखाया था कि यानी इस एक, ये मैंने जो दिखाया, ये मैंने दिखाया हुआ है कि इस एक क्लास के ये मैंने पिछली एग्जांपल दिखाई थी वो ये थी कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो इसके पॉइंटर बहुत सारों के पास है। अब मैंने ये दिखाना है। आप क्या मतलब है इसका, बताएं मुझे? कि इसके पास इसके बहुत सारे पॉइंटर्स मौजूद हैं, ये मतलब ये बहुत सारे इंस्टेंसेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो इसे कैसे करेंगे? अब इसने बैक एंड पे क्या रखा होगा, गैस करें क्या रखा होगा?
एक वेक्टर ऑफ बी पॉइंटर रखा हुआ, और जब हम इसका जब ऐड कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देता है। ये बात समझ आई? ठीक है, ये बताएं ये चेक क्या कर रहा है। अब आपको पता लगेगा ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, बताएं मुझे, ये क्या कर रहा है, बताएं मुझे। जी जैनब आप बताएं क्या कर रहा है, हंसला आप बताएं क्या कर रहा है। यानी जो भी बी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट होने के लिए आया है, वो पहले क्या करेगा, वो इस पहले कोड उसके को अंदर समझो। है या नहीं। वो पहले पहले चेक उस कर। वेक्टर में वो मौजूद है या नहीं वो चेक करेगा। यानी ये जो पॉइंटर अभी अभी इंसर्ट होने के लिए आया है, ये मैंने पहले इंसर्ट तो नहीं किया हुआ अपने वेक्टर के अंदर, अगर किया हुआ है तो उसको इंसर्ट नहीं करेगा। ये बात समझ आई? तो फाइंड कॉल करता है, इसमें ये बी इंस्टेंसेस का डॉट बिगिन और डॉट एंड भेज देता है, और अगर ये फाइंड रिजल्ट आउटपुट कर दे एंड के बराबर तो इसका मतलब उसको नहीं मिला, नहीं मिला तो उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर मिल गया तो कहेगा भाई मैं इसको इंसर्ट नहीं करता, इट्स ऑलरेडी इनसाइड माय वेक्टर लिस्ट। ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इसे कहते हैं रेफरेंसेस। जब हम एक एक के अंदर बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर रहे होते हैं एसोसिएशन रिलेशनशिप में, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल दफा इंसर्ट करने को नहीं कह सकते। ठीक है, इधर आ जाए। अब है एम टू एम। मुझे बताएं ये एम टू एम कैसे इंप्लीमेंट होगा, एम टू एम का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। या एम टू एन कह देते हैं इसको, मैंने एम टू एम का, इसको एम टू एन कह देते हैं, इसका मतलब क्या है पहले तो मुझे ये बताएं। ये ये यानी ए को भी बी का पॉइंटर जा रहा है, बी ए को भी को जा रहा है। बहुत सारे एक के पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, हाँ, बहुत सारे और उसके पॉइंटर। भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। सवाल समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं, और एक पेशेंट के बहुत पेशेंट सारे के पेशेंट बहुत के डॉक्टर। बहुत सारे। ये सारे डॉक्टर होते हैं डॉक्टर्स भाई, हो मेरा सकते डेंटिस्ट मेरा और है, आंख को दिखाने वाला और है, मैं स्किन को दिखाने वाला मेरा फॉर एग्जांपल कोई और डॉक्टर है। ये बात समझ में? डज इट मेक सेंस? या इस तरह स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, एक टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब गौर से मेरी बात सुने, हमें दो काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे बताएं मुझे, अब आपको पता लगेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब मैंने इसमें इस टीचर को इंसर्ट किया, तो इसको कहना पड़ेगा कि भाई तुम अपने अंदर मुझे इंसर्ट कर दो। ये बात समझ आई? अगर वो टू वे रिलेशनशिप है तो ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जैसे अगर एक डॉक्टर का एक पेशेंट होता है तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली डॉक्टर भी हो जाएगा, है ना? यस। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जैसे ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हैं। नहीं सर, ये नहीं ठीक है आई। ना, क्यों नहीं आई? एक पेशेंट का एक डॉक्टर है, तो जो अगर मैं पेशेंट के अंदर एक डॉक्टर का पॉइंटर भेजता हूँ, कहता हूँ यार अपने अंदर ये ऐड कर दो, तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे भी अपने अंदर ऐड कर दो, क्योंकि अब वो मेरा डॉक्टर हो गया। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? मैं आपको एग्जांपल यस दिखाता सर, हूँ। ये देखें, आगे। ये देखें, ये देखें, ये जी एक बी क्लास है, और इसमें इसने वेक्टर ऑफ बी रखा हुआ है, इसने अपने अंदर वेक्टर ऑफ ए रखा हुआ है। अब इसने कहा ऐड ए करो, इसने कहा ऐड बी करो, तो दोनों में हमें चेक लगाने पड़ेंगे। क्या इधर भी मैं चेक लगाऊंगा कि कहीं वो है तो नहीं, अगर है तो वो कहता है इंसर्ट मत करो। ये बेसिकली वो फाइंड वाला कोड ही है जो मैंने लिखा हुआ है। और इधर भी सेम कोड लगा हुआ है कि जो ए इंसर्ट होने के लिए आया है क्या करो, अगर वो पहले ही मौजूद इंसर्ट ना करो। ये बात सुनाई? तो जब भी ऐड ए कॉल करते हैं तो वो इसके अंदर पुश बैक तो करता है, लेकिन वो क्या करता है, इधर देखे ना, यहाँ पर यहाँ देखें, जब ऐड बी कॉल करता है तो ऐड बी में वो इधर ऐड करने के बाद वो ऐड ए कॉल कर देता है। ये बात सुनाई? और इधर वो चेक चेक लगा देता है कि वो पहले इंस्ट्रक्टर तो नहीं है। ये बात सुनाई? सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी जरूरी बात बताऊं आपको, ये जो मैंने आपको बताई है ना एग्रीगेशन और एसोसिएशन वाली बात, इसमें आपको हमेशा बहुत सारे केसेस में आपको कंफ्यूजन नजर आएगी
कि यार ये तो एक जैसी चीजें ही हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर आप देखें तो दे आर ऑल सेम, है ना। कोडिंग वाइज अगर आप देखें तो आपको एग्रीगेशन में और एसोसिएशन में कोई फर्क नजर आया है? हाँ जी, क्या आपको एग्रीगेशन में और एसोसिएशन में कोई फर्क नजर आया है? हेलो तैयबा, फातिमा। सर ये जो हमने एरे बनाई है, हाँ, दोनों के अंदर एक दूसरे का वेक्टर हो सकता है ना, क्योंकि वो एम टू एम अब आपने मैंने आपको बना के नहीं दिखाई एग्रीगेशन में, वो भी ऐसी ही बनेगी। एसोसिएशन में हम लोग अगर पॉइंटर यहाँ पे लगा रहे थे तो वहां पे भी लगा रहे थे, मगर एग्रीगेशन में हम नहीं कर रहे थे, मतलब एक जगह पे पॉइंटर लगा रहे नहीं थे। बेटा, दोनों दोनों पे पॉइंटर हो सकते हैं, दोनों में ओके। पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि एसोसिएशन अगर आपको देखें तो अगर आप वैसे फीलिंग वाइज देखें ना तो आपको लगेगा एसोसिएशन इज ए वीकर रिलेशनशिप एंड एग्रीगेशन इज ए बिट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड कॉम्पोजिशन इज इवन हार्डर रिलेशनशिप। ओके, तो तस्वीर बनती है कि सो ये सवाल था जो आपने मुझसे पूछा नहीं, क्या बोला, क्या आपको एसोसिएशन और एग्रीगेशन में ऑपरेटर इक्वल टू या ऑपरेटर बनाना पड़ेगा? बनाना नो। पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? नो। नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक आपको तस्वीर वाइज दिखा दूं, वो ये कि आपको कॉम्पोजिशन ऐसी दिखेगी इस पोर्शन, और एग्रीगेशन इसके ऊपर कहीं दिखेगा। सो एवरीथिंग विच इज ए कॉम्पोजिशन इज एन एग्रीगेशन एज वेल। ओके, एन एसोसिएशन एज वेल। समटाइम पीपल से यार दुनिया में एक ही रिलेशनशिप होता है जो एसोसिएशन होता है। हाँ, उसको आप जिस तरीके से मर्जी इंप्लीमेंट कर लें, कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप देखें तो वो कहते हैं यार कॉम्पोजिशन होता है, और ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ज्यादातर। लेकिन अगर आप उसको फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ओके, तो ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं मैं आपको। ये जो मार्टिन फ्लावर है ना, ये वो बंदा है जिसने यूएमएल बनाई थी, जिसका फाउंडिंग फेबर है। वो कहता है जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हमें बकायदा फील हुआ that the aggregation links should not be used at all because it has no added value and disturb consistency. Okay, think of it as a modeling placebo. Placebo क्या होता है? क्या होता है प्लासिबो, पता है आपको? मेडिकल टर्म्स। मेडिकल टर्म है, क्या होती है? प्लेसिबो होता आपने है कभी जिसका देखा है? कोई नहीं, नोन फेक इफेक्ट ना होती हो, है। लेकिन उसका आपको ख्याल की प्लासिबो वजह से आमतौर पे जो होता है वो जब आप तो ना यार ये ये ड्रामेबाज है, ये बस ऐਵੇਂ ही कह रहा है, मुझे मुझे ये हो गया है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। तो डॉक्टर ना उसको एक गोली देता है, और ना वो मीठी गोली होती है। वो कहता है यार ये खा लो, ये तुम ठीक हो जाओगे। तो वो इट फील्स लाइक वो ठीक हो जाता है। और अब बाद में आके पूछो ना इस गोली का क्या मकसद क्या था, उसका कोई मकसद नहीं होता। इट्स जस्ट प्लेइंग विद योर न्यूरॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप यू इंजॉयड द लेक्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा आप लोगों का, क्योंकि आप मैं आपको एक सर बात इसकी बताऊं, रिकॉर्डिंग मिल सकती इसकी रिकॉर्डिंग आपको देखते हैं।